बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव 1000 सी चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए देवादिदेव 1000 सी पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के कल्याण का कारण बनेगा गुणायतन, न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनने वाला है गुणायतन। बंधुओं, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो मात्र जैनत्व के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक वरदान स्वरूप प्राप्त हुई है। बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही अपना मोबाइल उठाएं, जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, और साथ ही जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी से कहना चाहूंगा कि जानिए क्या है गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाएं और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही से पुण्य का अर्जन कीजिए। बंधुओं, साथ ही पूज्य गुरुदेव के माध्यम से उनके मुखारविंद से प्रतिदिन गुणायतन परिसर में अति प्राचीन मानोज्ञ प्रतिमाओं के समक्ष शांतधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी किसी भी वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ शांति धारा संपन्न हो तो आप अपना नाम हमें प्रेषित कर सकते हैं और साथ ही पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। बंधुओं, जैसा कि विदित है कि पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो, इस संकल्प के साथ पूरा विश्व हमें सहयोग प्रदान कर रहा है, दान दे रहा है, योगदान दे रहा है। आइए मैं आज उन नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने गुणायतन से जुड़कर के साथी से पुण्य का अर्जन किया है। आप सबसे अपेक्षा करना चाहूंगा कि आप करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। स्तंभ के रूप में दिल्ली से श्रीमती आशा जी जैन, नवलखा श्री रमेश चंद जी जैन साहब परिवार, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। सूत्रधार सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, निवाड़ी से श्रीमती रूपा देवी जैन, पुरुषोत्तम जी, श्रीमती इंदिरा देवी जी, दिनेश कुमार जी, रेखा जी, कमलेश जी, कामना जी जैन सा परिवार, ऐसे सूत्रधार सदस्य के लिए जोरदार ताली बजाइए। निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, सागर से श्री अरविंद जी जैन, श्रीमती नीलू जी, श्री नेमचंद जी, आदि जी, अंश जी, साक्षी जी, तापेश जी, सुनील जी, सोना जी जैन सा परिवार। निर्माण निधि से निर्माण मित्र में जो जुड़े हैं, कोटा से मुकेश मंजू जी जैन, हितेश जी, तनु जी, मनीष जी, तानवी जी जैन सा परिवार, और साथ ही निर्माण निधि सदस्य रूप के जुड़कर के जिन्होंने सौभाग्य जागृत किया है, ऐसे गाजियाबाद से श्री अरविंद कुमार जी जैन, महेंद्र कुमार जी जैन सा परिवार, गोरखपुर से श्री अजय कुमार जी जैन, श्रीमती अंजना जैन, भागचंद जी जैन सा परिवार, दिल्ली से श्री बसंत कुमार जी जैन, रजत जैन सा परिवार, भवानी पेट सोलापुर से श्रीमती रेखा जी शाह, रतिलाल जीवराज शाह सा परिवार, जबलपुर से स्वर्गीय श्री इंद्र कुमार जी की स्मृति में श्रीमती कंचन जी जैन सा परिवार, पृथ्वीपुर से श्री दयाचंद जैन, सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती सूरज जी जैन, सोनम जी, सैंकी जी, शिवानी जी जैन सा परिवार, अशोकनगर से श्रीमती सीमा जी चौधरी, श्री महावीर जी चौधरी सा परिवार, और झांसी से नितेश कुमार जी जैन, स्मिता जी, अनन्या जी जैन सा परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। आइए अब मैं कुछ विशेष श्रावक श्रेष्ठियों के सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा कि वो पूज्य गुरुदेव के चरणों में नवन वंदन करें, और हमारे गुणायतन के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो उनका सम्मान करें। जेके जैन साहब, रश्मि जैन, संरक्षक नोएडा से हमारे बीच उपस्थित हैं, और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री विजय जी सरावगी साहब कलकत्ता से, वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और आइए मैं निवेदन करूंगा राजेश जैन कटंगा पंपी पनागर से, वो हमारे बीच उपस्थित हैं, और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कि संजय गोधा साहब वो आए और उनका सम्मान करें। महेंद्र, आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। कहते हैं ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है,
ताली तो वो बजाते जिनके हाथों में दम होता है। बहुत सुंदर। आइए निवेदन करूंगा महेंद्र राखी अजमेरा साहब, हाँ राजेश जैन कटंगा पंपी पनागर, इनका सम्मान हो रहा है। अगले सम्मान की कड़ी में महेंद्र राखी अजमेरा साहब धुलियान से, और इनका सम्मान करने के लिए बुलाना चाहूंगा श्री नरेंद्र सेठी डब्बू जी कासलीवाल, वो आए और सम्मान करें। आइए महेंद्र राखी अजमेरा साहब धुलियान से, इनका सम्मान हो रहा है। और इसके बाद बरेली से हमारे बीच उपस्थित हैं गुणायतन ट्रस्टी भूपेंद्र कुमार जी रोहिणी जैन, और वो भी आए और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा राजेश जी बिनायका और प्रणय अजमेरा, वो आकर के सम्मान करेंगे। और साथ ही एक विशेष जो आज ट्रस्टी के रूप में जुड़कर के जिन्होंने सौभाग्य जागृत किया है, ऐसे हमारे बीच में आज उपस्थित हैं सिंगौली से रतन चंद जी जैन साहब, आए और उनके एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और इनके सम्मान के लिए आ जाए, एक बार पूरा सपरिवार आए। और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा विपिन जैन जी गुणायतन ट्रस्टी विद्या प्रमाणिक संघ, वो आएंगे। और ऐसे रतन चंद जी सिंगौली जिन्होंने आज गुणायतन स्तंभ से ट्रस्टी में छलांग लगाई है, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और बंधु इस प्रकार आप भी जुड़ सकते हैं गुणायतन से और साथ ही से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। जुड़िए जुड़िए और जुड़िए, मैं पुनः कहूंगा, क्योंकि एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान बनने जा रहा है। आप अंग बन रहे हैं इतिहास लिखने के, क्योंकि आने वाले समय में गुणायतन का स्वर्ण अक्षरों से इतिहास लिखा जाएगा। आइए चलिए इस प्रकार से सम्मान की कड़ी को मैं यहीं विराम देता हूं, और आप सबको हम सबको जिसका इंतजार है बेसब्री से शंका समाधान के विशेष सत्र का, तो आइए पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं घर बैठे और प्रत्यक्ष रूप से जो उपस्थित हैं, सभी अपने हाथों को जोड़ें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आइए शीघ्रता से मंच खाली करेंगे। अब आइए चलते हैं आज के शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करूंगा। कुछ प्रत्यक्ष हमारे बीच में प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित सुप्रिया जैन प्रमाणिक समूह, और उसके बाद तैयार रहेंगी शिल्पा जैन प्रमाणिक समूह कोऑर्डिनेटर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आज मैं मेरा भावना योग का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 3 साल हुए थे और मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ की सभी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी। तब भी डॉक्टर्स ने मुझे IUI सजेस्ट किया था। रतलाम चातुर्मास के दौरान हमने आपसे मार्गदर्शन लिया, तो आपने कहा कि जब सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो आर्टिफिशियल वे पर क्यों जाना, सब्र रखो, सब ठीक होगा। हमने तभी पूरा ट्रीटमेंट बंद कर दिया। गुरुदेव के 52 गजा प्रवास में मैंने गुरुदेव से इसके लिए भावना योग के कमांड पूछे, तो गुरुदेव ने 2 कमांड मुझे दिए। मैं एक अच्छी माँ बनने वाली हूँ, मैं एक संतान को जन्म देने वाली हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बिल्कुल शुद्ध वस्त्रों में भावना योग के साथ ये कमांड्स अपने माइंड को दिए। मैं ऊर्जा प्रवाह ध्यान से वैसा ही इमेजिन करती थी। यूट्रस की सारी नेगेटिव ब्लॉक्ड सेल्स को सकारात्मक ऊर्जा से भरती थी और इमेजिन करती थी कि मेरे गर्भ में कोई जीव आ रहा है। उस समय मेरे दिमाग में दिन भर यही कमांड चलता रहता था। उस इमेजिनेशन से मेरी विशुद्धि इतनी बढ़ गई कि मात्र 40 दिन में बिना किसी ट्रीटमेंट के मैं प्रेग्नेंट हो गई। गुरुदेव पूरे 9 माह तक भी मैं जैसा बेबी मुझे चाहिए था वैसे ही कमांड देती थी। जब मेरी बेटी ने जन्म लिया तो डॉक्टर की फर्स्ट लाइन यही थी, शी इज सो एक्टिव। गुरुदेव आपके आशीर्वाद और भावना योग की विशुद्धि से मैं आज माँ बन पाई। मैं आपकी इस उपकार का ऋण तो जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगी, पर जिंदगी में इसी समर्पण भाव से इसी तरह धर्म प्रभावना करती रहूंगी।
गुरुदेव, इससे रिलेटेड एक शंका मेरे मन में है। ये समस्या आज हर महिला को है। मैंने 10-15 ऐसी महिलाओं को बताया, पर वो एक फॉर्मेलिटी समझकर करती है, तो उनके कोई रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। गुरुदेव, उन सबको ये भावना योग कैसे करना चाहिए कि कोई भी मातृत्व के सुख से वंचित नहीं रह पाए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। भावना योग का मतलब ही है भावना, और भावना तब जगती है जब श्रद्धा हो। आपके जीवन में जो घटा है वो श्रद्धा प्रेरित भावना के फलस्वरूप घटा है, और ऐसा आप अकेली नहीं हो। मेरे संपर्क में ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने इस तरह की भावना भाकर अपनी गोद भरी है और मां बनने का सौभाग्य पाया। अंतरंग में वैसा महसूस करते हुए श्रद्धान के साथ कि ऐसा होगा। यदि आपके दिमाग में ये सब बातें बैठ जाएगी, और ऐसा करने से क्या होता है, वैसा करने से क्या होता है, केवल सोचने से थोड़ी सब कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। अपने मन में नकारात्मकताएं भर लोगे तो कुछ नहीं होगा। डॉक्टरों के ज्यादा चक्कर लगाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। विश्वास और भरोसे के साथ आप अपना पुरुषार्थ करो, बहुत फर्क पड़ेगा, और वैसा महसूस करते हुए करो। मैंने गर्भवती महिलाओं के लिए 9 मिनट का भावना योग प्रस्तावित किया है। लोगों ने किया, और बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव बताए कि उसके प्रभाव से उन्हें की नॉर्मल डिलीवरी हुई और अच्छी संतान, और बहुत सारे लोग जिनकी संतान की कोई संभावना नहीं थी वो हो गए। मैं एक बात जरूर इसमें जोड़ना चाहता हूं कि मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता। नहीं तो लाइन लगा लोगे जिनकी संतान नहीं है, चलो महाराज के पास आए, चमत्कार हो जाए। अरे हमारे चमत्कार से ऐसा होता तो हम पूरी उदारता से ये चमत्कार करते हैं। ये सब चीजें संयोगों पर होता है। जिनके संतान होने का योग है उन्हीं को संतान होगा, जिनके संतान का योग नहीं है उनको संतान नहीं हो। हमने सुना है, क्या देखा भी, मध्य प्रदेश में खुरई में एक श्रीमंत सेठ परिवार, आप सुनकर के ताज्जुब करोगे, अपार धन के स्वामी, उनकी 7 पीढ़ी गोद से चली, 7 पीढ़ी गोद से चली। हमने श्रीमंत सेठ ऋषभ कुमार जी को देखा, और उन्होंने गोद लिया, उनके बेटे का नाम क्या, धर्मेंद्र, और धर्मेंद्र को संतान हुई, वहां से संतान की परंपरा चालू हुई। अब बोलो इसको क्या कहेंगे? सब कुछ होने के बाद। तो इन सब चीजों में पहले तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिनको संतान नहीं है, वो इस बात को लेकर मायूस ना हो, क्योंकि संतान का सुख ही सब कुछ नहीं है। अपनी भावना अच्छी रखे और हर किसी की संतान को अपनी संतान मान ले तो ये दुख दूर हो सकता है। लेकिन जब तक संतानोत्पत्ति की संभावनाएं शेष है, तब तक अपनी ओर से प्रयास जारी रखना चाहिए, भावना बनाकर रखनी चाहिए, सारा काम होगा। योग होता है तो कैसा होता है? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी 6 बहनें हुई, लगातार 6 बहनें। पिताजी ने परेशान होकर के ऑपरेशन करवा दिया अपनी पत्नी का। 6 बेटियों के बाद, 6 बेटियों को जन्म देने के बाद पत्नी का ऑपरेशन करा दिया, और उसके बाद ऑपरेशन फेल हो गया, वो फिर से गर्भवती हो गई, और जो बेटा हुआ वो विलक्षण प्रतिभा का धनी हो गया। 7वां बेटा ऑपरेशन के बाद भी, और बहुत एक्टिव, डायनामिक, हम सबसे जुड़ा हुआ है, गुनायतन का ट्रस्टी भी है, पर क्या बोलूं। तो ये सब चीजें संयोग है, संयोग से चलते हैं, इसलिए उसको उससे अनुरूप देखना चाहिए। शिल्पा जैन प्रमाणिक समूह कोऑर्डिनेटर, उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जैन, दमोह मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुवर, आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है, करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पर पगार नहीं पाता है, बारिश में छत टपकती है उसकी, जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है,
गुरुवर, हमारे समाज में एक वर्ग है जिसको हम लेबर क्लास कहते हैं। ये छोटे लोग नहीं हैं, ये हमारे पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये वो बड़े लोग हैं जिनसे बड़े और बड़े बनते हैं। फिर भी हमारे समाज में उनको वो रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती जिनके वो हकदार हैं। हमें उन लोगों से कैसा बिहेव करना चाहिए? देखिए, कैसा बिहेव करना चाहिए इसका एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक सज्जन की फैक्ट्री में प्रवासरत था। उन्होंने हमारे प्रवास के दौरान काम बंद रखा और अपने सारे कर्मियों को मेरे पास आशीर्वाद दिलाने के भाव से लाया, उद्बोधन कराया और कहा, महाराज जी आप सबको आशीर्वाद दो। एक एक के सिर पर हाथ रखवाया, आशीर्वाद दिलाया। मैंने पूछा, आप इन सब के बारे में क्या चाहते हो? देखो सोच। मैंने पूछा, आप इन सब के बारे में क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, महाराज इन सबको मेरे समान बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। जिस दिन ऐसी सोच लोगों की बन जाए तो ये सवाल ही खत्म हो जाए। चलिए। दीपक जैन, दमोह मध्य प्रदेश से। उसके बाद हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री सुनील जी पहाड़िया साहब। उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। आइए शीघ्रता से प्रश्न करें। नमोस्तु महाराजश्री। महाराजश्री, मेरे समस्त परिवार और दमोह जैन समाज की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराजश्री, मेरा प्रश्न ये है कि आज करीब 1.5 साल से जितने भी प्राइवेट जॉब वाले हैं, जितने भी आईटी इंडस्ट्री वाले युवा वर्ग है, तो वो घर से ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी उनमें एक काफ़ी मानसिक दिक्कतें या हम कह सकते हैं डिप्रेशन से कई लोगों को दिक्कत हो रही है। तो महाराज से आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोग काफ़ी हिल स्टेशनों पे जाके वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ताकि माइंड को अच्छा रख सकें। तो मैंने उसी कड़ी में महाराज श्री यहाँ शिखर जी आके अपना टाइम स्पेंड करने और मतलब यहीं से काम करने का कुछ दिन का विचार किया है। तो इससे हमारे जैन समाज के अदर युवा कैसे प्रेरणा ले सकते हैं, या ये कितना सही है और किस तरीके से वो इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं? देखिए, बात बहुत सही है। आपदा को अवसर में बदलने का, वर्क फ्रॉम होम के स्ट्रेस से बचने के लिए लोगों ने अलग अलग स्थानों पर जाना शुरू किया और उसके अनुरूप लोग काम कर रहे हैं, अपना व्यवहार कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि किसी हिल स्टेशन में जाने की जगह तीर्थराज में आने का मन बनाया। ये बहुत अनुकरणीय पहल है और लोगों को भी ऐसी प्रेरणा लेना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि आपको अब अपने दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रह कर के अपनों के बीच रहते हुए आप अपना काम भी कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये शुभ अवसर है, इसका लाभ उठाना चाहिए। सवाल इसका नहीं है कि हमें अवसर कैसा मिला, सवाल ये है कि हमने अवसर का कैसा लाभ लिया। हालांकि एक बात मैं सबसे कहूँगा, आप दुनिया में जहाँ कहीं भी घूमने जाते हैं वो किस लिए जाते हो? मन को बहलाने के लिए, मन की शांति के लिए। हाँ, मन की शांति के लिए वहाँ जाते हो तो क्या मन को शांति मिलती है या मन बहलता है? लोग और ज़्यादा मतलब कहने को बुरी चीज़ों में ही लिप्त हो जाते हैं वहाँ पे जाके, और लौट के आने के बाद वही जो कहते हो। मैं एक वाक्य कहूँगा, मन की शांति मन को बहलाने से नहीं मिलती, मन की शांति मन को बदलने से मिलती है। इधर उधर घूमना फिरना मन को बहलाने का निमित्त है। हमारी कोशिश मन को बदलने की होनी चाहिए। हमारी शक्ति मन को बदलने में लगनी चाहिए। और यदि ऐसे समय में व्यक्ति को थोड़ा धर्म की, अध्यात्म की प्रेरणा मिल जाए तो उससे अपने आप को, मन को बदला जा सकता है। और आपका मन मुड़ा इसीलिए आप यहाँ आए, और यहाँ आए हो तो यहाँ मन बहलाना नहीं, तीर्थराज में आए हो तो यहाँ अपने मन को बदल डालना ताकि जीवन में सब उतार चढ़ाव में स्थिरता रख सके।
जी, अब मैं एक सम्मान हमारे बीच में सुनील जी पहाड़िया साहब उपस्थित हैं, उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा विजय जी सरावगी साहब, वो उनका सम्मान करें। और साथ ही प्रश्न के लिए विजय जी सरावगी साहब एक बार, सुनील जी पहाड़िया साहब श्रोमणी संरक्षक, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। चलिए आइए प्रश्न के लिए बुलाना चाहूंगा विजय जी सरावगी साहब, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी अजमेरा गुणायतन संयुक्त मंत्र। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी रिश्ते गलतफहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हैं। गुरुदेव, एक दूसरे को कैसे समझें जिससे ये मिसअंडरस्टैंडिंग और गलतफहमियां दूर हो सके? एक ही छत के नीचे रहते हुए रिश्ते गलतफहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार, आखिर इनकी जड़ क्या है? गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग होती क्यों है? कम्युनिकेशन गैप के कारण, संवादहीनता के कारण। पहले लोग एक दूसरे से दूर रहते थे, फिर भी सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे का पता रहता था। आज सबका पता एक है, पर एक दूसरे का कोई अता पता नहीं। ये जो हमारे जीवन की विकृति है, इसने हमारे जीवन में बहुत सारी विडंबनाएं उत्पन्न कर दी। हमें इस विकृति से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन व्यवहार को बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए। देखिए, स्नेह संवाद से बढ़ता है। आपस में संवाद जितना बने, और यदि किसी के प्रति कोई भ्रम हो जाए तो संबंधित व्यक्ति से संपर्क करके उसके निवारण का प्रयास करना चाहिए। जितना अधिक संवाद होगा हमारी बातें वैसे ही होगी। पर आज संवाद कम होते हैं और होता है तो विवाद होता है। हम विवाद से संवाद की ओर जाएं तो चीजें हमारे अनुकूल बने। सही। राजेश कटंगा जी, उसके बाद तैयार रहेंगे जेके जैन साहब संरक्षक नोएडा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लगभग 3 वर्ष के बाद आज शिखर जी आने का सौभाग्य मिला, और आज मुझे सबसे ज्यादा फक्र इस बात पर है कि मैं आज गुणायतन, ये जो एक महान तीर्थ आपने अपने मस्तिष्क में जिसको पहले निर्मित किया, फिर आपने अपने पुरुषार्थ से, धर्म पुरुषार्थ से जिस तरह से इसको खड़ा किया है, ये एक अद्वितीय तीर्थ बनने जा रहा है। अद्वितीय इन अर्थों में कि आज मैंने जब गुणायतन के मुख्य मंदिर का दर्शन किया तो यहां पर जो 9 गुंबजों का जो एक मंदिर बन रहा है, अभी मैं बहुत मंदिर देखता हूं, मुख्य गुंबज पीछे कम दिखता है, लेकिन ये मेरी कम दृष्टि रही हो शायद, लेकिन मेरे देखे ये पहला ऐसा मंदिर है जिसका मुख्य गुंबज बिल्कुल अलग कमल के फूल में जैसे अंदर छुपा रहता है परागकण, ये बाहर दिख रहा है। ये अद्भुत कृति है महाराज जी, आपके मस्तिष्क में कैसे पैदा हुई, मुझे बहुत धन्य भाग्य है। दूसरा महाराज जी, आज मैं यहाँ पर लगातार यहाँ मीटिंगों में रहा, श्रोता के रूप में भी और उसमें शामिल भी रहा। मैंने यहाँ पर जो यहाँ के ट्रस्टियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जो इससे जुड़ाव देखा है, वो इतना जैसा जुड़ाव अपने निजी संपत्ति से होता है, ऐसा लगकर वे सब काम कर रहे हैं। ये भी यहाँ की एक अनुकरणीय बात है। यहाँ जो कर्मचारी वर्ग है, कंसल्टेंट हैं, वे भी महाराज जी जिस आत्मीयता से आपने उनको जोड़ रखा है, ये सब जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे कोई एडहेसिव तो होना चाहिए ना, और वो एडहेसिव आपने बनकर जिस ढंग से इस पूरी धरा को, गुणायतन जिसका नाम है, उसको संभाल रखा है महाराज जी, संभला है ऐसा कहना चाहिए। हमारे मुनि महाराज तो कुछ संभालते नहीं है, इनकी चेतना इस अद्वितीय अवस्था में पहुंच जाती है कि अपने आप सब सहज संभलता जाता है। महाराज जी, आपको आपकी इस कृति के लिए बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, दूसरी मैं अपनी शंका कहें, चिंता कहें, या आपके प्रति
मेरा एक विनय भाव अनुग्रह है जो आपसे अपेक्षा रखता है, अपेक्षा कह सकते हैं आप। जैन धर्म का मूल तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन भी कोरी बात नहीं है, उसको समझाया है आप लोगों ने कि प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य से जो भरा हो, निसंकित निकांक्षित्वादि अष्टगुणों से जो भरा हो, उसको हम लोगों ने सम्यक दृष्टि कहा है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है और विधेयात्मक रूप से देखें तो सम्यक दर्शन के इन अंगों की चर्चा में समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका निपटारा विधेयात्मक रूप से है। और निर्ग्रंथों की परिभाषा में आप जो अपने वेश से जिस ढंग से जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हो उसका मूल तो सम्यक दर्शन ही है। लेकिन महाराज जी मैं देखता हूं कि आज जैनियों के बीच में जो मंच से चर्चाएं होती हैं उनमें सम्यक दर्शन और उनके अंगों की चर्चा बहुत कम होती है, जबकि उसके बिना शायद हम अपनी पताका को अच्छे से फहराने में असमर्थ रहें। बहुत अच्छी बात आपने की। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, आपने अभी गुणायतन को देखकर अपनी जो भावना व्यक्त की है। महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ फिर मैं भूल गया था बातचीत के आवेश में। अभी जो मैंने एक चीज और देखी जिसका नाम आपने गुणायतन रखा, उसका मूल भी सम्यक दर्शन है और आपने उसको व्यवहारिक रूप से फलन देने के लिए जो अधुनातन विधा का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें आप एक थिएटर के अंदर 14 गुण स्थानों का जिस तरह से अनुक्रम आप दिखाएंगे लोगों को, और आज का आधुनिक मनुष्य क्या चाहता है, उसको धर्म मिले लेकिन सहज और व्यवहारिक रूप में मिले, वो जो आपने दिया वो बहुत अद्भुत महाराज। मैं वही कह रहा था आपसे, आपने अभी गुणायतन की चर्चा की। निश्चित जो आते हैं उनकी कुछ इसी तरह की भावाभिव्यक्ति होती है। आपने तो मौके का फायदा उठाकर सबके बीच ये बात कह दी, पर बहुत सारे लोग हैं जो भले मंच से नहीं कहते पर अपने मन से तो एक दूसरे तक कहते ही रहते हैं। निश्चित पंचायतन शैली का 9 गुंबजों से युक्त, ऐसे तो 13 गुंबज है अगर द्वार मंडप को जोड़ ले, ये वर्तमान शताब्दी का बल्कि पिछले अनेक शताब्दियों का ये इकलौता मंदिर है। ये गौरव। आपने ये सब चीजें देखी, साथ ही आज आपने देखा ही जो गुणायतन बनने जा रहा है। आपने अभी चिंता व्यक्त की, सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं करते। मैं तो कहता हूं जन जन के जबान में सम्यक दर्शन बैठ जाए, इसीलिए गुणायतन बनाया जाए। बिल्कुल, हम आप तो यदा कदा चर्चा करेंगे, पर ये गुणायतन में जो आएगा उसे केवल सम्यक और मिथ्यात्व का ही बोध होगा। जीवन के गुणात्मक विकास का मंत्र यहां से सीख सकेंगे। आप उस अनुरूप देखें और अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात है, हम कहीं से भी बात करें, मूल में केंद्र बिंदु आत्म तत्व को बना करके चलना चाहिए, क्योंकि इन सब का मूलभूत प्रयोजन ही आत्मशुद्धि है, आत्मोद्धार है। और मैंने गुणायतन के संदर्भ में जो कुछ भी सोचा वो केवल इसी भावना से प्रेरित होकर के सोचा कि आने वाली पीढ़ियों को हम पोथियां पढ़ाकर धर्म नहीं सिखा सकते। हमें आज की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उन्हें धर्म का पाठ कराना ज़्यादा अच्छा होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुणायतन इस दिशा में पूरी तरह सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ आकर पोथियों की बातों को लोग पलों में समझेंगे। आप ये जो देख रहे हैं ना, जितना ये गुणायतन का शरीर है, चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो, दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी। उस तरफ बहुत लोग जाते हैं, जाना भी चाहते हैं, जाओ, लेकिन थोड़ा पूछ पाछ के जाया करो, वहाँ काम चल रहा है, एकदम से भीड़ नहीं लगाया करो, जो वहाँ समय बताए वहीं जाओ। और आप देख रहे ये शरीर है, उसकी आत्मा को तो आपने देखा ही नहीं। उसकी जो मूलभूत थीम है ना, वो है जिसे आप देखोगे तो आप ये महसूस करोगे कि इसकी शुरुआत वहाँ से हुई है जहाँ हमारी सोच समाप्त होती है, जहाँ से आम जनों की सोच खत्म होती है, वहाँ से उसकी शुरुआत है। पूरे के पूरे जैन तत्व ज्ञान को
व्यवहारिक रूप से प्रस्तुतिकरण का जो स्वरूप है वो अद्भुत है। अभी इस कार्यक्रम के बाद आप लोगों को उसकी एक छोटी सी झलक देखने को मिलेगी। बहुत कम लोगों ने उसे देखा है, जिनने देखा वो भाग्यशाली हैं। आप उससे एक अनुमान लगाएंगे, क्योंकि पूरी हांडी तो दिखाई नहीं जाती। एक चावल देख करके ही उसका अंदाज लगाया जा सकता है। एक ट्रिगर के रूप में आप सबको अभी दिखाया जाएगा, लेकिन ये सब सम्यक दर्शन ही नहीं, तत्व ज्ञान, जीवन के मर्म का बोध कराने का उपक्रम है। ये प्रयास करना होगा। वे लोग भाग्यशाली हैं जो इससे जुड़े हैं, जिनका योगदान है। आपने कहा कि यहाँ की कमेटी बहुत समर्पित भाव से काम कर रही है। बिल्कुल मैं कहूँगा, जिस तरीके से गुणायतन की कमेटी काम कर रही है, यदि सभी कमेटियाँ काम करने लगे तो हमारे संस्थाओं का और क्षेत्रों का स्वरूप ही कुछ और है। समर्पण, लगन होना चाहिए, और जितनी भी एजेंसी जुड़ रही है उनका भी समर्पण है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसी ही परंपरा बनी रहनी चाहिए। मैं गुणायतन को समाज के गुणात्मक परिवर्तन के आधार के रूप में देखता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा दिखता है कि ऐसा परिवर्तन घटेगा। बारंबार नमोस्तु। जी, हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं सुनील जी पहाड़िया साहब, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री सुनील जी अजमेरा, गुणायतन संयुक्त मंत्री। वो आए और उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी स्वागत कीजिए। शिरोमणि और साथ ही निर्माण मंत्री, हाँ, सपत्नी आए श्री निशा जी पहाड़िया, धर्मपत्नी सुनील जी पहाड़िया, निर्माण मंत्री गुणायतन, और साथ ही श्रोमणी संरक्षक आए, और साथ ही किरण जी काला, जो धर्मपत्नी श्री विनोद जी काला, यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन, वो भी आए और सम्मान करें। और साथ ही प्रश्न करने के लिए भी श्रीमती निशा जी पहाड़िया, धर्मपत्नी सुनील जी पहाड़िया, निर्माण मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। वो अपना शंका रखें। गुरुदेव के चरणों में सामान पूरा नहीं हुआ। अच्छा, ये पहले लो। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है गुरुदेव कि धर्म क्या है और कर्म क्या है? क्या मंदिर जाना, पूजा करना, दान देना धर्म है, या अपने काम को निपुणता एवं कर्मठता से करना, क्या ये कर्म कहलाता है? कृपया मेरे शंका का समाधान कीजिए। आपने पूछा धर्म क्या है, तो मैं एक ही लाइन में कहूंगा, अधर्म से बचना ही धर्म। अधर्म से बचना ही धर्म है। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे व्रत उपवास हो, चाहे त्याग तप हो, या दान पुण्य, ये सब धर्म नहीं, धर्म के बाहरी साधन है। हमें उसी अनुरूप अपना जीवन व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए। कर्म कर्तव्य भाव से करे, और मेरी दृष्टि में यदि कोई व्यक्ति अधर्म से बचते हुए कर्म करता है तो मैं उसके कर्म को भी धर्म मानता हूं। हमारा धर्म कर्म करने का निषेध नहीं करता, कुकर्म से बचने का निषेध करता है। एक विशेष बात आज आप सबके बीच में रख रहा हूं। जैन दर्शन की दृष्टि को समझिए। गृहस्थों के जीवन निर्वाह के लिए 6 कर्म है। उसमें पहला है इज्जा, तो दूसरा है वार्ता। इज्जा यानी पूजा, इज्जा वार्ता च दत्तिश्च स्वाध्याय संयमस्तप, ये 6 कर्म है।
उसमें दूसरे नंबर का कर्म है, दूसरे नंबर का धर्म है या कर्म है वार्ता। वार्ता यानी जीविका का कर्म, वृत्ति का कर्म। और वार्ता के लिए हमारे यहां 60 कर्म बताए, 80 मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। इन 60 कर्मों को आर्य कर्म की संज्ञा दी है। क्या क्या है? षड्विधम आर्य कर्म है, आर्य कर्माणि। आर्य कर्म 6 प्रकार का ये आर्य कर्म है, यानी धर्मात्मा व्यक्तियों का कर्म। इसलिए जो ये कहते हैं धर्म कर्म का निषेध करता है, वो शायद धर्म के मर्म को नहीं समझते। आप गृहस्थों को 3 पुरुषार्थों का आश्रय लेने का उपदेश हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने किया। धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थ बताए। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल धार्मिक क्रियाएं करो, उन्होंने कहा धर्म पुरुषार्थी बनो, धर्म के लिए उत्साहित रहो, अपने आचार विचार व्यवहार में धर्म को बनाए रखो। अर्थ का अर्जन नहीं करो, अर्थ पुरुषार्थ करो, यानी अर्थ के उपार्जन में भी धर्म का ध्यान रखो, नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ जुड़ करके काम करो, हिंसा और शोषण से मुक्त होकर अर्थोपार्जन करो। और काम का आश्रय भी लो तो काम नहीं, काम पुरुषार्थी बनो, धर्म के साथ यानी संयम के बंधन में, नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रहते हुए काम आश्रय लो। कहाँ निषेध है? ये तो हमारे तीर्थंकर प्रभु का उपदेश है। इसलिए हमें चाहिए कि हम धर्म के मर्म को समझें और जीवन को उसी अनुरूप चलाएं। कर्म करना, कुकर्म नहीं। सत्कर्म करो, यही तुम्हारा धर्म है, ये समझकर चलना चाहिए। जेके जैन, रश्मि जैन संरक्षक नोएडा, उसके बाद तैयार रहेंगे विपिन जैन जी, गुणायतन ट्रस्टी, विद्या प्रमाणिक संघ। हमारे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बहुत ज़्यादा अभी मैंने भावना योग नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा किया है, तो उसमें मैं जो अपना एक्सपीरियंस है बताती हूँ। मेरे को गठिया बाई की परेशानी है, तो जिस समय मैं कमांड देती हूँ उस समय थोड़ा आराम मिलता है। और एक मैंने नया अनुभव जो किया, जो मैं ऊर्जा शक्ति का प्रभाव होता है, तो मैं सकारात्मक ऊर्जा के लिए अपने मन में ये भाव भाती हूँ कि जहाँ मुनि महाराज और माताजी वगैरह, आरिकाएँ वगैरह, उनके पास से हमारे पास सकारात्मक शक्ति आए। तो उसके बाद में मेरे को ऐसा महसूस होता कि एकदम मेरे को बहुत गर्मी सी लग रही है, जैसे मेरे शरीर में बहुत ऊर्जा प्रवेश कर गई है। तो ऐसा मेरे को महसूस होता है। देखिए, एक सुझाव है आपका। हो गया पूरा? नहीं, अभी प्रश्न। जल्दी बोलिए। हाँ महाराज जी, हमने आपसे दैनिक जीवन में इतना कुछ पाते हैं, जीवन को कैसे जीना है, विषमता में समता कैसे धारण करना है, जीवन में धर्म को कैसे अंगीकार करना है, अपने आसपास और परिवार के लोगों से कैसा व्यवहार करना है, कर्म उदय में आए हो तो उनसे कैसे काटना है। और अब तो भावना योग के द्वारा बीमारियों का उपचार भी संभव हो गया है। प्रतिदिन प्रवचन सुनने से मन में आपके द्वारा बताई हुई बातों को मन में उतारने की दृढ़ता आती है। तो गुरुवर, मेरी शंका यह है कि हम आपसे इतना सब पाते हैं, लेकिन राई के बराबर भी प्रत्युत्तर में कुछ भी समर्पित नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम तो कह रहे हैं बिल्कुल समर्पित करने की जरूरत नहीं है, बस जो है उसे अपने अंदर उतार लो और खुद के प्रति खुद को समर्पित कर दो, तो ही हम अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। समझ गए? एक सुझाव मैं आप सबको दूंगा। भावना योग लोग कर रहे हैं, भावना योग में लोग अपने अपने तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, वैसा बिल्कुल ना करें, थोड़ी सी भी चूक से गड़बड़ हो जाएगी। तो भावना योग का अगर सही लाभ लेना चाहते हैं तो जो उसकी प्रक्रिया बताई गई है उसके अनुरूप ही आप लें। यदि कुछ अतिरिक्त करना है तो एक बार परामर्श करके ही लें। अपने मन से करेंगे तो आपको वांछित परिणाम नहीं मिलेगा और फिर लोग कहेंगे यार हमने भावना योग किया पर कुछ हुआ नहीं। जो भावना योग है आप शब्द सा जैसे मैं कहता हूँ वैसे दोहराइए, उसको महसूस करते हुए, फिर देखिए कि आपके अंदर क्या चमत्कार घटता है। जी, विपिन जैन जी, गुणायतन ट्रस्टी, विद्या प्रमाणिक संघ, उसके बाद तैयार रहेंगी
श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। गुरुवर के चरणों में विद्या प्रमाणिक संघ के सभी सदस्यों, करोलबाग जैन समाज एवं मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन बस हम तो इसी के लिए आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे भोजनशाला चल रही है, उसी तरह से हमने दिल्ली में भी 28 और 10 लक्षण पर्व के लिए करोल बाग में शुद्ध भोजन की व्यवस्था की है। जैसे वहाँ पे IAS के बच्चे होते हैं, उनको भोजन नहीं मिल पाता, तो उनके लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था करोल बाग में वहाँ पे की है 4 तारीख से 19 तारीख तक। बहुत सुंदर। तो उसके लिए हमें बस यही आशीर्वाद चाहिए आपका कि हम इसी तरह के कार्य आगे भी करते रहें। बहुत अच्छा। विद्या प्रमाणिक संघ की हाँ, देखिए, एक बहुत अच्छा प्रयास है और एक सुझाव मैं पूरे देश के लोगों को दूंगा। हमारे देश में पर्यूषण पर एक विशेष दिन होता है, सब लोग पर्यूषण मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को, खासकर बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई के क्रम में और बहुत सारे व्यवसायी जनों को या शासकीय कर्मियों को अपने काम काज के संदर्भ में अपने घर से बाहर जाना पड़ता है और वहाँ जाने आने के कारण उनका व्रत छूट जाता है, वो एकासन नहीं कर पाते, उनको शुद्ध भोजन नहीं मिल पाता। बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों ने किया। पहले मध्य प्रदेश में तो कई जगह लोग ऐसा कर रहे हैं, मैंने कई बार प्रेरणाएं दी है। अच्छा हुआ आज आपने याद दिला दिया। मैं अभी फिर से कहूँगा, देश में जहाँ जहाँ हर जगह के समाज के लोग थोड़ा आगे आए और अपने अपने मंदिरों में और अन्य माध्यमों से ये सूचनाएं प्रसारित कर दे कि 10 दिनों तक हमारे यहाँ शुद्ध भोजन की व्यवस्था है, जो भी यहाँ आना चाहे शुद्ध भोजन करे, तो ये महान पुण्य का कर्म है और ये प्रयास करना चाहिए। मैं देश भर की सारी महिला संगठनों से और युवा समूहों से ये कहना चाहूँगा, ये पहल करे, इसमें कमी कहीं नहीं रहती, लेकिन इससे कितने लोगों का व्रत पलेगा, वो कितने पुण्य का कारण बनेगा। आपकी थोड़ी सी सोच बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। विद्या प्रमाणिक संघ ने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। उसके बाद अपनी बात रखेंगे गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी काला। नमोस्तु महाराज श्री। यूं तो जिंदगी सभी काट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जिंदगी मिसाल बनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ पर जिंदगी को मिसाल बनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, तो अपने जीवन को मिसाल कैसे बनाएं? यूँ तो जिंदगी सभी काट लेते हैं, लेकिन जीवन को विशाल बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। देखिए, ऐसे जीवन को विशाल नहीं बनाया जा सकता। हमारी बड़ी सोच ही हमारे जीवन को बड़ा बनाती है। यदि हमारी सोच बड़ी हो जाए, सोच का स्तर बढ़ जाए, तो हमारा जीवन एक नई ऊंचाई का स्पर्श करता है। हमें बड़ी सोच रख करके करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जी, अपनी बात रखेंगे श्री विनोद जी काला, गुणायतन अध्यक्ष। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। आप सब शांत हैं, बोलिए ना मेरे साथ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। ये हुई ना बात, आया थोड़ा जोश, अभी और जोश ले आते हैं। देखिए, जोश बिना कोई बात आती नहीं और कुछ होता भी नहीं। जिंदगी में किसी चीज की जरूरत है तो किस चीज की जरूरत है बताइए? जोश, जोश, जोश। ये जोश ही है सबको मदहोश कर देता है और हम वो सब हासिल कर लेते हैं जो कि हमने कल्पना भी नहीं की। महाराज श्री का ओम बीच में बोल देते हैं महाराज श्री, तो बस सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, पर मैं आप बोलूंगा और बोलूंगा मैं। आज ओम महाराज श्री नहीं बोलिए ना प्लीज, आज ओम मत बोल, आज नहीं बोले, मान गए। देखिए, ये हुई ना बात। तो लीजिए, आपसे कहना यह है मेरे को कि शंका समाधान का एक कार्यक्रम होता है, जुड़िए और जोड़िए। ये रंगारंग कार्यक्रम होता है, इसमें आपका अभिनंदन, स्वागत स्वागत स्वागत। जुड़िए और जोड़िए। जुड़े तो हैं आप सब, इतनी मात्रा में सब कोई आए हैं तो जुड़े तो हैं, तो जोड़ना किसको है? क्वेश्चन ये है, $100 क्वेश्चन है, जोड़ना किसको है? मैं बताऊं किसको जोड़ना है। मां क्या चाहती है, पिता क्या चाहता है,
एक ही बात चाहते हैं कि मेरा बेटा धर्म में भी लग जाए, पूरी कोशिश करते हैं। होती है ना कि नहीं? बहुत आई है सच्ची सच्ची बात, महिलाएं बताएंगी दिल की बात कि मेरा बेटा भी, हाँ तालियां तालियां तालियां, या भाई वही ना बात, आपके मन की बात बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं कि महिलाएं, पिता, माँ, बहन सब चाहते क्या है कि मेरा बेटा धर्म में थोड़ा बहुत जुड़ जाए, मंदिर चला जाए, वहां चला जाए, पर ही रह जाता है। कोशिशें करते हैं पर बेटा सुनता नहीं है। तो आपको बता दूं कैसे सुनेगा। आपको एक बिना पैसे का सॉल्यूशन करना क्या है? करना यह है, एक दिन जबरदस्ती महाराज श्री के शंका समाधान में बिठा देना, जबरदस्ती शंका समाधान में बिठा देना। अब देखना, ओम ओम ओम, सारी चमत्कार पर चमत्कार, चमत्कार पर चमत्कार होने चालू हो जाएंगे। कारण एक गुणायतन, ये एक ही गुणायतन, एक ही संस्था है जो चाहती है युवा वर्ग, महर्षि का मार्गदर्शन है, महर्षि चाहते हैं कि युवा वर्ग हमसे जुड़े, युवा वर्ग हमसे जुड़े, यही चाहते हैं महर्षि। और हम चाहते हैं कि इतने जुड़े कि युवा वर्ग चाहता क्या, बेटा क्यों नहीं जुड़ता? आप इस पर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर खुद ही देता हूं, क्यों नहीं जुड़ता है? वो देखता है यार समाज में जाऊंगा वहां पीछे बैठा रहना पड़ेगा, मेरे को कोई देखेगा ही नहीं। वो चाहता है कि उसके भी देखे, उसके लिए तालियां पीटे और उसके लिए भी कहे कि हाँ ये होनहार बच्चा है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, समय आ गया है युवा वर्ग को जोड़ने का। किससे जोड़ने का? गुणायतन, बोलिए किससे जोड़ने का? जोर से बोलिए ना, किससे जोड़ेंगे बच्चों को? कुछ से जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? कारण फ्री सॉल्यूशन है। देखिए आज के बच्चे ही संभालेंगे बागडोर, और बागडोर चलाने का हमारा इमीडिएट काम है। युवा वर्ग का एक संगठन यहां बना रहे हैं जो कि पंच कल्याणक जो होने जा रहा है उसको संभालने का काम हम लोग उसी मंडली को देने वाले हैं। और मंडली को देने वाले हैं, आप जानते हैं कि कुर्सी कोई छोड़ता नहीं, कुर्सी कोई छोड़ता नहीं, सब कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उठेंगे नहीं, मेरी कुर्सी चली जाएगी। पर गुणायतन एक ऐसी संस्था है जहां की हम लोग बोलते हैं मेरी कुर्सी ले लो भाई, मेरी कुर्सी ले लो, कोई ले तो सही। तो ये हम चाहते हैं कि हमारी कुर्सियां आप युवा वर्ग ले। सही दिल से बोल रहा हूं, हमारी कमेटी ये चाहती है कि युवा वर्ग हमारी कुर्सियां ले और कुर्सियों पर बैठकर देश में समाज के लिए कुछ करे। आज तक समाज से आपने पाया है समाज को क्या दिया है? गिनिए ना, गिनती तो लीजिए। बहना तुम तो ले लो, ये लता बहना भी नहीं ले रही, और लता बहना तो बहुत किया है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कि आपने पूछिए दिल से समाज के लिए क्या किया। पूछिए अपने बच्चे से कि तूने जो भी पाया है समाज के लिए पाया है, समाज के कारण से पाया है। तुम्हारा भी बनता है कि तुम समाज को कुछ दो। तो इन बच्चों में, युवा में कुछ लाने के लिए गुणायतन से जोड़िए। आज के जुड़िए और जोड़िए प्रोग्राम में, रंगारंगी प्रोग्राम में आपका फिर एक बार स्वागत। और जुड़िए और जोड़िए से जुड़ जाइए और बोलिए ना, जोड़ जाइए, जोड़िए। जय जिनेन्द्र, जोर से बोले जय जिनेन्द्र। ये हुई ना बात, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, को जोरदार ताली बजाइए। और निश्चित ही हम जुड़ेंगे और जोड़ेंगे, इस संकल्प के साथ यहां से उठेंगे कि हम भी जुड़ें और लोगों को जोड़ें गुणायतन से, ताकि मिसाल बना सके। आइए अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच संजय, नीलम, रति गोधा। रति बिटिया प्रश्न करेगी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री चंद्रशेखर जी, आर्किटेक्ट गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव हम बच्चे जो मोक्ष सप्तमी का उपवास करते हैं उसका कारण क्या है और उसका फल क्या मिलता है? आपने कर लिया उपवास?
हाँ महाराज जी। बहुत अच्छा। ये कितनी बड़ी बात है कि बच्चों ने खाना नहीं सीखा, उस उम्र में इसने उपवास करना शुरू कर दिया। मोक्ष सप्तमी का उपवास बच्चियां प्राय करती है। वो इस बात के लिए किया जाता है कि हम तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, व्रत उपवास त्याग तपस्या हमारा धर्म है और हम 8 वर्ष की उम्र से ही धर्म की शुरुआत करने की सामर्थ्य रखते हैं। हमारा लक्ष्य 7 परम स्थानों को प्राप्त करने का है और 7 परम स्थानों को प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। संभवतः पारसनाथ भगवान के निर्वाण दिवस की सप्तमी को मुकुट सप्तमी या मोक्ष सप्तमी कहने का यही प्रयोजन होगा। और उस दिन लोग उपवास करना शुरू करते हैं। जो मोक्ष सप्तमी में उपवास करते हैं, इतने छोटे उम्र में उपवास शुरू कर देते हैं, उन बच्चों में ऐसे संस्कार जम जाते हैं कि बड़े होकर के वो बड़े बड़े व्रत उपवास भी बेहिचक करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन इस बिटिया के सवाल से एक संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूं। ये परंपरा गलत है कि मोक्ष सप्तमी का उपवास केवल बेटियां करें। क्या बेटों को मोक्ष नहीं चाहिए? बोलो कि तुम लोगों को पक्का वहां का पट्टा मिला हुआ है? नहीं ना। तो जैसे बेटियां करती है वैसे बेटों को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। व्रत उपवास की लगन मन में बना के रहना चाहिए। हाँ, 8 वर्ष से कम के बच्चों को नहीं। तुम 8 साल की हो गई? हाँ, बहुत अच्छा। तो 8 साल की उम्र होने के बाद बच्चों को उत्साहित करना चाहिए और ये छोटे उम्र से जब वो करने लगते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि नहीं, हम तो छोटे में उपवास किए तो बड़े होकर के भी कर सकते हैं। इसलिए गलत नहीं है, पर हाँ, बच्चों को बहुत जबरदस्ती नहीं कराना, उनके अंदर का उत्साह जगा करके कराना। और मैं पूछता हूँ, बताओ रति, तुमको उपवास करके कैसा अच्छा लगा कि खराब लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। भूख नहीं लगी? लगी थी? सच सच बोलना। नहीं लगी? रात में नहीं लगी? बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए बताइए। बहुत चाहिए। चंद्रशेखर जी जैन आर्किटेक्ट, उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जी विनायका, डब्बू गासलीवाल, नरेंद्र सेठी जी। चंद्रशेखर काम में आ जाइए। और उसके बाद तैयार रहें राजेश जी विनायका, डब्बू गासलीवाल, नरेंद्र सेठी जी। उसके बाद रहेंगे तैयार संजीव जैन जी जयपुर। आइए शीघ्रता से। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। हमारी शंका है महाराज जी कि अभिषेक शांति धारा करते समय करने वाली की परछाई श्री जी की प्रतिमा पर पड़ती है, तो क्या यह सही है? और नहीं तो क्या होना चाहिए? बड़ा विचित्र सवाल है और इस सवाल से मुझे एक सीख भी मिल रही कि व्यक्ति को अब मंदिरों की संरचना करते समय लाइट सेट का भी ध्यान रखना चाहिए और इस तरह की प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारी छाया भगवान पर न पड़े, हम भगवान की छाया में रहें। अब स्वाभाविक है कोई अभिषेक करने के लिए खड़ा होगा और अगर लाइट विपरीत दिशा में होगी तो छाया पड़ेगी। अब मैं कह दूं यह अशुभ है तो आप बड़ी दुविधा में पड़ जाओगे, पर मैं अशुभ है ऐसा नहीं कहूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि ऐसी व्यवस्था बनाओ कि तुम भगवान की छाया में रहो, तुम्हारी छाया भगवान पर न पड़े। और ये सावधानी लोगों को रखना चाहिए। जहां कहीं भी मंदिरों का निर्माण आप करें,
मेरे ख्याल से इस बिंदु पर कभी कोई विचार भी नहीं करता होगा, और क्या मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। भगवान पर अच्छी लाइट पड़े, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सवाल सुनील भाई समझ रहे हो ना, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर विचार होना चाहिए। और सभी मंदिर के लोगों को ये व्यवस्था अपने अपने मंदिरों में बनानी चाहिए कि जब भी आप भगवान का अभिषेक करें पूर्ण उत्साह के साथ संपन्न करें और आपकी छाया भगवान पर न पड़े। तुम्हारे जी नमोस्तु। अगला जी नरेंद्र जी सेठी, उसके बाद तैयार रहेंगे संजीव जैन जी जयपुर। हेलो महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आत्मविश्वास का प्रमाण, आत्मविश्वास का प्रमाण क्या कैसा होना चाहिए और आत्मविश्वास का विकास कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वास का प्रमाण कैसा होना चाहिए और आत्मविश्वास का विकास कैसा होना? देखिए, आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं है, हर स्तर तक आत्मविश्वास होना चाहिए, वो कभी टूटना नहीं चाहिए। और आत्मविश्वास का विकास करना चाहते हो तो उनके संपर्क में रहो जिनका प्रबल आत्मविश्वास है, उनके विषय में पढ़ो सुनो जो आत्मविश्वास से लबरेज हैं। ऐसे लोगों से बचो जो आपको हतोत्साहित करते हैं, और ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। चलिए नमोस्तु महाराज। चलिए संजीव जैन जी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी सुभाष जैन जी साहिबाबाद। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि जो श्रावक सम्यक दर्शन की तरफ प्रशस्त होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए 3 दोष भी बताए गए हैं, उनको दूर करना जरूरी है, मोह, राग और द्वेष। लेकिन जब सम्यक दर्शन की तरफ वो अपने आप को, अपने पद को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो किसी ना किसी गुरु या भगवान या तीर्थंकर के प्रति भी अपने आप को समर्पित करेंगे। वो तो एक राग के रूप में अगर थोड़ा सा होगा, तो इस राग को भी क्या दोष के रूप में माना जाएगा क्या? देखिए, सम्यक दर्शन में मोह बाधक है, राग द्वेष नहीं। समझ गए? मोह जब तक है तब तक सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि वो हमारे स्वरूप को ही नहीं जान पाता। लेकिन राग तो सम्यक दर्शन की वृद्धि का कारण है, बल्कि राग ही सम्यक दर्शन भी है। अगर प्रभु से गुरु से राग हो तो आचार्य कुंद कहते हैं अरहंते सुभक्ति सम्मतम, अरहंत भगवान के प्रति उमड़ने वाली शुभ भक्ति ही सम्यक्त है। इसलिए थोड़ा इसे ठीक से समझे। जी सुभाष जी जैन साहिबाबाद गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु।